हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज वन पर्सन कंपनी। अब आप कहेंगे मैम आपने तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में दो कंपनीज ही पढ़ाई थी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अबे वन पर्सन कंपनीज कहाँ से आता है? कंपनीज एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, बट कंपनीज बिल 2012 में इसका प्रोविजन है। और आपके पास वन पर्सन कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन एज ए मेंबर है, ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। अब देखिए क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आपके पास फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है। 2.1 से आप स्टडी करते हुए आ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फॉर्म्स आपने स्टडी की हैं। सबसे पहली थी सोल ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप को पीपल ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करती है, रजिस्टर्ड नहीं है, पीपल का फेथ नहीं होता है। तो सबसे पहला आपके पास जो रीजन आता है वो यही है, मेकिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। एक सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू ना करके वन पर्सन कंपनी शुरू करेगा अगर, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्टेटस होगा वो अलग होगा, लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे रहता है। सेकेंड पॉइंट है आपके पास स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। अब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। अब 2 मेंबर अगर आपको चाहिए तो क्या होता था, गन पॉइंट पे रख करके किसी को फोर्सफुली अपने साथ आपने मेंबरशिप में ले लिया और उसको छोटा सा शेयर दे दिया, और इन होल रियलिटी में कंपनी आप ही चला रहे होते थे। तो वो एक गलत तरीका होता था। तो उस चीज को रोकने के लिए कि अगर आपको कंपनी ही इस्टेब्लिश करनी है और एक ही पर्सन सारा रूल आउट करेगा, तो बेटर ऑप्शन होगा वन पर्सन कंपनी। तो 2 कारण हैं आपकी वन पर्सन कंपनी बनने के। पहला, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाना। दूसरा, गलत तरीकों से जो प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही थी उसको रोक देना। अब फीचर्स क्या है वन पर्सन कंपनी के, ये देखिए। सबसे पहला आता है ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। सिर्फ एक ही पर्सन एज ए मेंबर चाहिए होता है और आपके पास वो कंपनी को स्टार्ट कर सकता है एक स्टेटस के साथ, वन पर्सन कंपनी के साथ। सेकेंड है स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी। इसका स्टेटस जो है वो प्राइवेट कंपनी की तरह है। प्राइवेट कंपनी आप स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो फीचर्स है, अपॉर्चुनिटीज है, प्रिविलेजेस जो है वो सारे आपको एक प्राइवेट कंपनी वाले मिलेंगे। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी है, बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टेटस जो है वो प्राइवेट कंपनी के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। कंपनी का सबसे अच्छा फीचर आपने स्टडी किया था परपीचुअल सक्सेशन, कि कंपनी हमेशा चलती रहती है, किसी के आने से या किसी के जाने से कंपनी रुकती नहीं है। अब एक ही पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी रुक सकती है। तो उसकी डेथ या कोई भी रीजन के कारण अगर वो कंपनी को लीव आउट करता है, तो कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहे, इसके लिए उसको एक नॉमिनी को अपॉइंट करना होता है जो उसके बाद कंपनी को कंटिन्यू कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है जॉइंट होल्डर। आपके पास यहाँ पे जब बात करें वन पर्सन के साथ कोई और भी मिलकर के शेयर्स को जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं और वो वन पर्सन कंपनी का ही स्टेटस रहेगा। जैसे आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, वो एक ही अकाउंट होता है, सेम वे यहाँ शेयर्स के दोनों जॉइंट होल्डर मिलकर के होल्ड कर लेते हैं आपके शेयर्स को। लिमिटेड लाइबिलिटी, आपके पास आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं आएगा। आपने जितना लगाया है आपकी इन्वेस्टमेंट तक ही आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड रहेंगी। स्पेशल वर्ड विद द नेम, आप कंपनी के नाम के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में ओपीसी लिखा जाता है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के लिए आपने स्टडी किया था कि पीवीटी लिमिटेड है आपके पास आपकी प्राइवेट कंपनी के लिए, लिमिटेड वर्ड था आपके पास पब्लिक कंपनी के लिए। बट यहाँ स्पेशल आपके पास आपको नाम मिलता है ओपीसी नाम के साथ ब्रैकेट में जो लिखा रहता है, तो उसको देख करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक वन पर्सन कंपनी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स एक ही होते हैं यहाँ पे, दैट कैन टू बी अ लिमिट टू 15, बट नॉर्मली एक ही डायरेक्टर रहता है वन पर्सन कंपनी में, क्योंकि मेंबर भी एक ही तो डायरेक्टर भी लिमिटेड ही है, एक ही रहता है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स है तो मीटिंग की ज़रूरत रहेगी जो विद इन 90 डेज के अंदर हो जानी चाहिए आपकी ट्वाइस अ ईयर। बट आपके पास जैसे अगर हम बात करें एक ही डायरेक्टर होगा, एक अकेला बंदा किससे मीटिंग करेगा, तो वहाँ मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, ये आप अपनी हायर क्लासेस में डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। एनुअल नाम से क्लियर है, एनुअल साल में एक बार होने वाली मीटिंग जिसमें रिजोल्यूशंस कुछ, जैसे ये आपकी भाषा में बात करें
रूल्स रेगुलेशंस पास आउट करने हैं कंपनी के, कुछ स्पेशल प्रोविजंस पास आउट करने हैं कंपनी के लिए, वो सारी चीज़ें एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में डिस्कशन होते हैं। ओपीसी को वो कंडक्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो कंडक्ट कराती हैं। अब आप कहेंगे माइन्यूट्स क्या होते हैं मैम? माइन्यूट्स जैसे आप अपनी होमवर्क डायरी मेंटेन करते हैं स्कूल में, कंपनी की मीटिंग्स में माइन्यूट्स मेंटेन किए जाते हैं कि उस मीटिंग में डिस्कस क्या क्या हुआ है, वो की पॉइंट्स लिख करके डायरेक्टर्स उस पर साइन करते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपके पास ओपीसी के लिए वो एग्जामिशन है, उसको छूट दी गई है। 10th है परपेचुअल सक्सेशन, अगर मेंबर की डेथ हो गई है तो नॉमिनी जो है वो उसको कंटिन्यू करेगा, तो कंपनी अल्टीमेटली आपके पास कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है सेपरेट लीगल एंटिटी होल्ड करके चलती है ये अपने मेंबर्स से। तो आज हमने मीनिंग जाना, आपके पास कॉजेज क्या है फॉर्मेशन के और इसके फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।